हम लाहौर के बागे जनाब में खड़े हैं। मेरे साथ हैं मोहतरमा डॉक्टर आरिफा सैयद साहिबा, और इनसे आज मैं सारा दिन ये पूछूंगा लाहौर की तारीख के हवाले से। डॉक्टर आरिफा सैयद साहिबा का इस बारे में बहुत ही इल्म है, बहुत से प्रोग्राम कर चुकी हैं। मेरे साथ ही कायदे आज़म लाइब्रेरी है जो किसी ज़माने में पुराना जिमखाना हुआ करता था। तारीख का सफ़र तो सदियों से जारी है। लाहौर शहर की तारीख कितनी पुरानी? रिवायत कहती है कि रामचंद्र जी के बेटे लोहू के नाम पर लाहौर हुआ, कस्सू के नाम पर कसूर हुआ। लेकिन ये तो देवमालाई नाम है, क्या इनमें कुछ हकीकत भी है? रिवायतें जब देवमालाई हैसियत इख्तियार करती हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमारी रस्मी याददाश्त से महव हो जाती। रामचंद्र जी, लाहू, कस्सू, ये कितने पुरानी बातें हैं? कहीं नहीं गए 4000 साल। लेकिन मुस्तनद तारीख या तहरीरी तारीख तो 10वीं सदी ईस्वी से ही शुरू होती है। हम तो जिस रिवायत के, तहजीबी रिवायत के हैं, वो तो ज़बानी रिवायत है, तहरीर से ज़्यादा ज़बानी, और वो सीना बसीना लोगों तक पहुंची। गुज़रगाह के हवाले से अगर लाहौर का जायजा लिया जाए, लाहौर की रूह क्या नजर आती है? एक मेज़बान मिजाज। लोग तो ये ताना भी देते हैं कि लाहौरियों ने कभी अपने शहर का दिफा नहीं किया, कभी हथियार नहीं निकाले, कभी लड़ने के लिए नहीं निकले। इस खित्ते के मिजाज में बड़े अरसे तक हथियार नहीं थे। आप मोहनजोदारो चले जाइए, क्या क्या चीज़ वहाँ आपको नहीं मिलती, हथियार नहीं मिलता। लाहौर का मौसम बहार और बसंत जर्द रंग से क्यों मासूम है? सरसों खिलती है। बेसिकली ये जर्द रंग सरसों से आया है। जी, सरसों से आया। अकबर आजम के जमाने में भी जर्द रंग, बसंत और इवन खाने भी जर्द रंग के सब जी होते। बिल्कुल। लाहौर में मौसम बहार तो मनाया जा रहा है, जश्न बहारा भी जारी है, लेकिन क्या वजह है कि आप बसंत नहीं मना रहे? ज़ाती तौर पर मैं बड़ा शौकीन हूँ। मैं अपने ताया जान के साथ जाकर अंदरून शहर पतंग उड़ाया करता था जाके, और शौक़ होता था, और जब शाम होती तो दिल बैठता था कि अब बसंत ख़त्म हो रही, और इसका इंतज़ार किया करता था, डोरे लगाया करता था। मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये है, बसंत को दोबारा रिवाइव होना चाहिए, लेकिन जब किसी के गले पे डोर फिरती, किसी के घर सफ़े मातम बिछती है, उसका भी soचना पड़ता है। मैं आपको हतमी कोई टाइमलाइन तो नहीं दे सकता, लेकिन ये बसंत वाली खुशी भी लाहौरियों को दोबारा लौटाएंगे जल्दी इंशाअल्लाह। दाता गंज बख्श के लिए कितना सही तौर पर कहा जाता है, गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकसारा पीरे कामिल, कामलारा रहनुमा। 10वीं सदी ईस्वी से पहले लाहौर मुल्तान के आसपास एक छोटा सा कस्बा गर्दाना जाता था। लाहौर की किस्मत देखिए कि दाता गंज बख्श हजवेरी यहाँ आकर आबाद हुए तो लाहौर की किस्मत ही बदल गई, और फिर लाहौर एक शहर बनता गया। इसीलिए तो कहते हैं लाहौर ए नगरी दाता दी। ये तारीखी तोप पहली दफा इस्तेमाल तो अहमद शाह अब्दाली के जमाने में हुई, बाद में इसने किस किस के हाथों सफर किया? अहमद शाह अब्दाली ने इसको बनवाया और इस्तेमाल किया, और उसके बाद एक बंगी के इख्तियार में आई। सिखों की एक मिसल थी। नहीं, वो इसको ले गया था, उसने कब्जे में कर ली थी उस बंगी ने, और इसलिए ये बंगियों की तोप कहलाई। तारीखी तौर पर तो पंजाब यूनिवर्सिटी इस खित्ते जिसे अब पाकिस्तान कहा जाता है कि शायद पहली यूनिवर्सिटी थी। यकीनन है, शायद नहीं, पहली भी, मगर इससे पहले 2 दरसगाहें वजूद में आ चुकी थी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर भी और FC कॉलेज लाहौर भी। जिस शहर में इकबाल ने पढ़ा हो, जिस शहर में फैज़ ने पढ़ा हो, जहाँ फितरस बुखारी की मुस्कुराहट फैली हो, सूफ़ी तबस्सुम क्या मोती बखेरते हों, तो इस शहर की अदबी रिवायत है।
चाय खाने में बैठने की रवायत फ्रांस, तुर्की और ईरान से होते हुए पाकिस्तान में भी थी, और पाक टी हाउस शायद उसी की मिसाल था। सही आप कह रहे हैं। इसमें लुत्फ ये था कि यहाँ बड़े बड़े जहन आके बैठते थे। और फिर एक ज़माने में ये टायरों की दुकान बन गई। अदीब उतना पैसा उन्हें नहीं दे सकते थे जितने टायरों की फरोख्त से मिलता था। खूबसूरत तौर पे तराशे हुए बाजार का नाम अनारकली रखा गया। लाहौर में पहली बेकरी कब कायम हुई और बेकरियों की जो रवायत है वो अब कहाँ तक पहुँच चुकी है? अब तो गली गली कूचे कूचे पहुँच गई, मगर जो सबसे पहली बेकरी है और मशहूर, वो हम वहाँ खड़े हैं मोहकमदीन की बेकरी पर, और ये 1800 कुछ में शायद बनी थी। दफ्तर लाट साहब या सिविल सेक्रेटेरिएट के मकबरा अनारकली में मौजूद ये कब्र क्या वाकई ही अनारकली की है? नहीं मालूम कि इसमें कितनी रिवायत है, कितना अफसाना, कितना अफसू, कितनी तारीख, कितनी सच्चाई। मगर ये हमारे पीछे सैयद मोहम्मद लतीफ़ की तारीख का एक सफ़ा है, मोतबर तारीख है, और मेरा नहीं ख्याल कि अनारकली सिर्फ वाहिमे का नाम है, होगी ज़रूर कोई अनारकली। और इसके ऊपर जो लिखा था जहांगीर ने अपना नाम सलीम अकबर, और लिखा है मजनू, तो उन्हें हो सकती मोहब्बत। और एक बात और भी है, जो अकबर खफा हुए होंगे कि जहांगीर से दरमियान में उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। क्या वजह अनारकली थी? नहीं, वजह तो थी कि वो बादशाह बनना चाहते थे बाप की जिंदगी में। लेकिन अमली तौर पर तो जहांगीर ने पता नहीं 20 के करीब शादियां की। शादियां अलग हैं, मोहब्बत अलग है। शादियां तो जरूरतन भी हैं, मसलहतन भी हैं। तो जहांगीर ने 2 जगह मोहब्बत की, अनारकली से या नूरजहां से? जी, और नूरजहां से जो मोहब्बत की, उसमें उसकी बड़ी फिक्री और सियासी बसीरत है। नूरजहां बड़ी गजब की खातून थी। क्या अजीब बात है कि जहांगीर, नूरजहां और अनारकली, ये तीनों की मुसल्लस लगती थी, कहीं नहीं मिलेंगे, इस शहर की मिट्टी में मिल गए। मुगलिया तर्ज तामीर का शाहकार मकबरा जहांगीर भी उसी तरह की तर्ज तामीर की अक्कासी करता है जिस तरह के ताजमहल है, और उस वक्त इस पर 10 लाख रुपए की खतीर रकम जो है वो खर्च हुई थी। शाहदरा में मकबरा जहांगीर के निवाह में एक ताकतवर मलका जो बरे सगीर की आधी सल्तनत की मालिक थी, मलका नूरजहां, वो यहाँ दफन है। मलका नूरजहां को ख़वातीन के फैशंस की मौजद भी कहा जाता है, और उनका लिबास, उनकी तराश, उनकी खिराश सारे बरे सगीर की औरतों के लिए एक रोल मॉडल रही। लेकिन उसका मज़ार शायद आज भी उसी कस्म पुरसी का शिकार है जिसकी उसने खुद पेशीन गोई की थी और कहा था, बर मज़ारे माँ गरीबा ने चरागे ने गुले, ने परे परवाना सोजत न सदाए बुलबुले। जब अमीर और गरीब इकट्ठे रहते थे तो तब इतनी लोगों में इतनी नफरत नहीं थी अमीर और गरीब में। आज ज़्यादा इसलिए हुई है कि अमीरों के और इलाके हो गए हैं, गुलबर्ग हो गया है, डिफेंस हो गया है, और साथ साथ जो गरीब आदमी की कोई थोड़ी बहुत कोई यहाँ कोई एंटरटेनमेंट रह गई थी, वो जो शाही मोहल्ला था, वो भी उठा के डिफेंस में ले गए सारा। ये
रोशनाई दरवाज़ा, इसकी तारीखी हैसियत क्या है? इस दरवाजे के बाहर तमाम शहजादों के और उमरा के मकानात थे और ये दरवाज़ा हमेशा 24 घंटे रोशन रहता था ताकि लोग आसानी से मस्जिद तक या किले तक पहुंच सकें। लेकिन बाद में इस शाही का मतलब बदल गया और मोहल्ले का मतलब भी बदल गया। कहा जाता है कि लाहौर की तारीख के सफ़र को देखना हो तो आप बादशाही मस्जिद, शाही किला, हजूरी बाग, मड़ी महाराजा रंजीत सिंह और मीनार पाकिस्तान के दरमियान जो चंद कदमों का फासला है उसको देखें तो तारीख का सदियों का सफ़र आपको सिमटता हुआ नजर आए। सिर्फ सफ़र ही होता दिखाई नहीं देता, जितनी सारी तब्दीली है वो आपको नज़र आती है। हुजूरी बाग की ये जो बारादरी है, इसका सारा संगमरमर ज़ेबुन्निसा के मकबरे से उखाड़ के यहाँ आ गया। और ये मड़ी आप देखिए कि मुग़ल फ़न तामीर के दरमियान ये एक बिल्कुल अपनी तरफ से अलग सी चीज़ है। 2-3 साल पहले तक मैं यहाँ हुजूरी बाग में रात को आती थी और वो सब जो छोटी छोटी टोलियाँ जमातें बैठी हैं अपने अपने हिस्से की बातचीत करती हैं, इतना लुत्फ़ आता था और हमें ऐसा लगता था कि हम अभी भी एक ऐसे माशरे में ज़िंदा हैं जो एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। अकबर ने जब लाहौर को अपना पाए तख्त बनाया तो उसने इस जगह को आबाद किया और ये जो दरवाज़ा हमारे और आपके पीछे है ये आलमगीरी दरवाज़ा इसीलिए कहलाता है कि आलमगीर ने इसकी तामीर नौ कराई। अकबर द ग्रेट का ये पाया तख्त रहा 14 साल। 14 साल उसको लाहौर इतना पसंद आया। बादशाही मस्जिद के ज़ेरे साया इस तारीखी जगह पर डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को भी जगह मिली, जिन्होंने तस्वुर पाकिस्तान दिया, तारीख का रुख मोड़ा। आपने अच्छी बात कही। बादशाही मस्जिद लाहौर का एक ऐसा तारीखी विरसा है जिसने लाहौर के हुस्न में 4 चांद लगा दिए। ये कब बनी और इसकी क्या तारीखी अहमियत है? आलमगीर ने इसको बनाया और उन्होंने ये महसूस किया कि मुग़ल बादशाहों के जलाल की अलामत तो मौजूद है, यानी शाही किला, मगर कुछ कायनात के बादशाह की भी जलालो हैबत की एक निशानी होनी चाहिए। और ये देखिए उसके नाम की बड़ाई गूंजती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है अपने सहन के हिसाब से। शालामार मॉडल जो है ये कहाँ से आया? वस्ती एशिया और ईरान का मिला जुला है और ख़ास तौर पर ये खालिसतन मुग़ल जहन की पैदावार है। देखिए आप इतने बड़े बाग में खड़े हैं और ये साल भर में मुकम्मल हुआ। मुग़ल तामीर का मेरी समझ में मतलब आता है वो जहाँ जाते थे अपनी तहजीबी दस्तखत छोड़ना चाहते थे। क्या शाहजहां को ये मौका मिला कि उसने कुछ वक्त यहाँ गुजारा? ये गिनना मुश्किल है मगर बहुत आता था, क्योंकि यहाँ उसके ये लोग उसको ख्वाबगाहें कहते हैं। ख्वाबगाह नहीं है मगर एक तरह से कुछ कमरे हैं। मुमताज़ महल की ख्वाबगाह भी यहाँ मौजूद है। लाहौर शहर के 12 दरवाजे हैं और किसी ज़माने में बादशाहों के रास्ते के लिए जो दरवाज़ा इस्तेमाल होता था उसका नाम था देहली दरवाज़ा। कहा जाता है कि बादशाहों की सवारी इसी दरवाजे से गुजर कर जाया करती थी और इसके साथ ही वो मशहूर शाही हमाम भी वाक़या है। और ये वो हमाम है जो बिल्कुल तुर्की हमामों से मिलते हैं, जो स्टीम बाथ भी था, जहाँ पर्दा भी था, जहाँ मर्द भी आते थे और जहाँ औरतें भी आती थी। आपने कभी दुनिया की तंग तरीन गली देखी है? अगर नहीं देखी तो लाहौर के मोहल्ला गुबारचियाँ को देखें। यहाँ से एक बंदा भी बमुश्किल गुजर सकता है। देखने की चीज़ है। ये
मोहल्ला मौसीकारा है, इस गली में दाखिल हों तो हर बंदा राग को, तबले को, साज को, आवाज़ को जानता और पहचानता है। और जावेद इकबाल साहब का भी इस मोहल्ले से बहुत गहरा ताल्लुक है और एक दूसरे को पहचानने के लिए क्या कहते हैं? अगर हम किसी दूसरी जगह हो, गैर जगह हो, जहाँ सब अताई लोग हो, अताई यानी जिनको कुछ पता नहीं, म्यूजिक का ना पता, हम उन्हें अताई बोलते हैं। तो वहाँ अगर एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो हम किसी को पता भी ना चले तो फिर हम ये कह रहे होते हैं यार मैं भी कौमी तराने वालों में से हूँ। यहाँ गली के हर दरवाजे पर, हर नुक्कड़ पर, हर थड़े पर एक ना एक फनकार मिलेगा। आप क्या करते हैं? जी मैं ढोलक बजाता हूँ। जितने भी कॉमेडी हैं वो इस मोहल्ले से बातें लेकर आगे भेजते हैं। क्या करते हैं? बजाता हूँ, मैं तबला प्ले करता हूँ। मैं कीबोर्ड सीख रहा हूँ। ये इस वक्त कौन से ठेकर लगा रहे हैं? ये ढोलक एक बहुत पॉपुलर ठेका होता है, कैरवा इसको कहते हैं। ये कैरवा लगा रहे हैं। पानी वाला तालाब वो जगह है जहाँ पुराना लाहौर नए ब्रिटिश लाहौर से मुलाकात करता है। ये पहली वाटर सप्लाई स्कीम, पहली। ये कसेरा बाजार है। ये सुनहरी मस्जिद के बिल्कुल नीचे। बिल्कुल सुनहरी मस्जिद के चारों तरफ और नीचे इंतहाई अहम बाजार है। जौहरी बाजार, कश्मीरी बाजार, डब्बी बाजार। डब्बी बाजार में क्या होता है? खवातीन के घरेलू काम, सिलाई, कढ़ाई, कशीदा, इसीलिए उसका नाम डब्बी बाजार हुआ। बर्तनों का बाजार उसी तरह आबाद है। सुनहरी मस्जिद क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसके गुंबद जो हैं वो सोने के थे। फिर वो सोना कहाँ गया? लूटने वालों ने लूट लिया, जैसा कि आमतौर पे तारीख में होता है। मुगल दौर में इस शहर की आबादी कितनी होगी? 50,000 और सिख दौर में ज्यादा होगी, 70-80 हजार। हाँ मेरा ख्याल है। शाम को कई रौसा जी हवाखोरी के लिए, हवाखोरी के लिए निकलते हैं, मौसीकी सुनने के लिए, हवाखोरी देखने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए शाही महल्ले आते थे। शाही महल्ले आते थे और सिर्फ रक़्स और मौसीकी के अलावा वहाँ नशिस्त होती थी लोगों की, गुफ्तगू की, शेर व शायरी की। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक है, आ जाइए। आलिया साहबा, इशरत चौधरी साहबा, जमुर्द साहबा, मुमताज़ साहबा, अंजुमन, नादरा, रीमा, रेशम, यहाँ से डांस की ट्रेनिंग ली है। आजकल लोग जो आए हुए हैं सीखने के बगैर आए हैं। जिसने घुंघरू पे सीखा है उसको ये काम आता है। कोई भी आर्टिस्ट, चाहे वो मैडम नरगसी क्यों नहीं है, जब आप घुंघरू पहनाएंगे तो घुंघरू पे वो काम नहीं है उनके पास। मीनार पाकिस्तान उस अहद की अलामत है कि बहुत दिन गुजरे कि हमने गुलामी में सर झुकाए रखा, हमारी नज़र नीची रही। अब हमारा सर मीनार की तरह बुलंद होगा और नज़र आसमानों पर। उम्मीद है कि हम तारीख का ये सफ़र जारी रखेंगे। ये लाहौर शहर की तारीख नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान सही की कहते हैं और खुदा करे पूरे पाकिस्तान की तारीख का निशान है और ये सफ़र जारी रहना चाहिए। सफ़र तो जारी रहेगा, खुदा करे कि हम इस तारीख से शर्मिंदा ना हो। इंशाअल्लाह हम तारीख में नई मिसालें कायम करेंगे। इंशाअल्लाह।